चुनाव हो जाने के बाद विधायक जी से अपना 19 लाख रुपया ले लेना जी। ठीक है। और पार्टी प्रत्याशी के साथ तुम ना रहो, कल सुबह तुम विधायक जी के यहाँ जाना 10 बजे और विधायक जी के साथ जाकर वोट डाल आना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दी कंटाप। अभी अभी आपने जो ऑडियो सुना वो किसी लोकल गुंडे या नॉर्मल इंसान की नहीं है जो ये कह रहा है कि 2 वोट दे दो उसकी जीत हो जाएगी, या फिर इतने पैसे ले लो विधायक के पास जाकर उसे जिता दो। ये बीजेपी का एक विधायक है और वो सिर्फ 2 वोटों के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख से विनती कर रहा है और उसे कह रहा है कि आप विधायक जी के पास जाकर उसके साथ वोट देकर आ जाना और उसके एवज में पैसे ले लेना। मतलब साफ है कि लाख बीजेपी वादे कर ले, लाख अमित शाह वादे कर ले कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 300 के पार है, लेकिन हर बार एक नया ऑडियो, एक नया वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आती ही रहती है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूरे शासनकाल में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया और विकास के नाम पर लोगों को ठगा है। और इस बार भी लोग लोकतंत्र की असली ताकत क्या होती है वो बीजेपी को दिखाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। और इस बार आप देखेंगे भी, आप जहां भी जाएंगे आप लोगों से यही सुनेंगे कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे समाजवादी पार्टी को जिता दे, चाहे कांग्रेस को जिता दे, लेकिन बीजेपी को जिताना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का वोटिंग होनी है। 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, वोटिंग चल रहे हैं। ऐसे में ये ऑडियो वायरल होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी का हर नेता, बीजेपी का हर विधायक डरा हुआ है और वो पैसे के दम पर, गुंडों के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है या जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश कर रहा है। आप ऑडियो सुनिए, इस ऑडियो में आपको हर जगह जरा जगह पर पैसे की बात होगी। 20 लाख की बात सुनाई देगी, 2 लाख की बात सुनाई देगी, और वो पैसे किसी काम के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, वो पैसे दिए जा रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। आप ये पूरा ऑडियो सुनिए। हाँ अध्यक्ष जी प्रणाम, मिस कॉल थी आपके। हेलो जी हेलो 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्रणाम। ये कह रहे मिस कॉल थी आपकी एक। हाँ नमस्कार। मिस्ड कॉल क्या, हम फोन किए थे, आपके विधायक जी का फोन आया था जी। कह रहे थे कि अरविंद से कह दो कि पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहें। हम आपके साथ हैं अध्यक्ष जी, विधायक जी के भी साथ हैं जी। सुनो, उन्होंने हमसे कहा वो संदेश दे रहे हैं या हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर। उन्होंने कहा कि अरविंद को कह दो आप, वो तो कह रहे हैं कि आपके आदमी है, वो कह रहे हैं अरविंद। तो हमने कहा हमारे आदमी आपके, आपने प्रमुख बनाया, हमारे का है क्या आदमी है? हाँ जी हमारे आदमी जी। तो कह रहे थे उनसे कह दो कि पार्टी कैंडिडेट साथ रहें जी, हम उनका हिसाब किताब कर देंगे। यदि वो पार्टी कैंडिडेट साथ नहीं रहेंगे तो हम हिसाब नहीं करेंगे उनका। नहीं कैसे रहेंगे, मतलब हम, आप समझे नहीं बात, संदेश दे रहे हैं इस बात का। वो तो पहले कहने लगे कि वहाँ उनके नरेश अग्रवाल जी के हम लेके गए रजनीकांत को, मेरा खुद ही परिचय नहीं था, हम कहाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि पार्टी कैंडिडेट के साथ वोट दीजिए, आप उनको भरोसा हो कि आपने वोट दिया है। नहीं वोट तो हम देंगे ही, लेकिन क्या वहाँ उनकी बेइज्जती उपेक्षा तिरस्कार के लिए उनके साथ में बैठे जाके हम ये कहें इनके हम लखनऊ आ जाए, इनके आवास पे बैठे आके, इनके घर आ जाए, इनके कार्यालय पे आ जाए, उनके नहीं जाएंगे हम। किनके यहाँ? रमेश के यहाँ जी। ठीक बात है, अभी बात कह देता हूँ उनसे जी। उनसे बात कर लो ना विधायक जी से। वो बचता करते हैं, बहुत उठपटांग कहे हैं तो सामना मैं अभी कॉन्फ्रेंस पे ले लूँ? हाँ ले लीजिए, 1 मिनट होल्ड करो। जी सर। अरविंद जी प्रदीप जी, माननीय विधायक जी लाइन पर हैं। अच्छा ठीक, नमस्कार विधायक जी। हमने आपका संदेश कह दिया, हमने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं जी अरविंद पार्टी जी, हाँ पार्टी के कैंडिडेट के साथ खुलकर रहें, उनका जो हिसाब आ रहा है हम हिसाब कर देंगे, अगर नहीं खुल के रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। भाई इनका होता तो वो इनका करते, अब उनका हुआ है तो ये इनका करेंगे। विधायक जी हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे भाई, उपेक्षित इतनी तकरार हो गई उन्होंने। जानेगा आप उनके यहाँ, हम आपके यहाँ जाएंगे, आपको हम आपके यहाँ जाएंगे, आपके कार्यालय आ जाए, आपके घर आ जाए, हम आपके हाथों ही आ जाए।
जी अध्यक्ष जी, जी जी इनसे पूछ तो लो इनका रुपया कितना है, तो बहुत करोड़ों में रुपया बताते हैं, इनसे पूछ लो बीटीसी वाला रुपया इनका है कितना। बताओ बाकी आपसे अरविंद पैसे जी, के हिसाब में। अरविंद जी बताओ। 1 लाख इनका हमको रुपया हमारे ऊपर कितना? 1 लाख हमको अटवा से मिल गया है। हाँ हमको पता है 1 लाख आपको मिल गया, आप वसूल रहे हैं। कितना जी, कितना कितना है वो तुम्हारा सुन के बताओ। हमको पता चला कि दूसरी जगह लिया है, तो हमने कहा हमारा पैसे वापस कर दो भैया। बताओ अरविंद जी, जी जी, कितना पैसा है तुम्हारा? हम लोग 20 लाख रुपए दिए थे लास्ट में, तो ये तुम तो पहले वाला 55 लाख बताए रहे थे। वो 35,44,000 वो तो हिसाब नीरज जी से था। वो विधायक जी कह देते कि वो व्यापार का पैसा हो, चलो भाई नहीं, बात ही खत्म उसकी हो गई। हमने जो चुनाव 20 के लाख समय है। नहीं, विधायक जी, तुम्हारा 20 में 1 लाख रुपए था जी। 1 लाख हमने 19 उसमें है? से पा गए थे, 19 रह गया जी। अरे सतीश का क्या करें, हम दे दें कि तुम दोगे? सतीश सतीश कह रहा है हमसे भी वसूल रहे हैं। कौन सतीश? ऊंचा गाँव। नहीं उसूल चाहे आपने इसमें उससे मत मांगिए, हम दे देंगे। हाँ कुछ नहीं तुम कहेंगे। सीधे मत मांगो, ये देंगे तुमको 19 लाख, ठीक है? जी जी, उसी से हमको फोन आया था, हमने नहीं उसको कहा है कुछ। सुनो जी अरविंद, जी चुनाव हो जाने के बाद विधायक जी से अपना 19 लाख रुपया ले लेना, जी ठीक है? और पार्टी प्रत्याशी के साथ तुम ना रहो, कल सुबह तुम विधायक जी के यहाँ जाना 10 बजे जी और विधायक जी के साथ जाकर वोट डाल आना, ठीक है? दोनों अपने, जी ठीक है? जी। पैसा देंगे नहीं? और तुम चाहना तो दोनों वोटों का पैसा तुम्हारा वो भी एक्स्ट्रा करवा देंगे। अरे कहाँ करा देंगे भैया, वो सखवा पुराने हम कहाँ दे पाए। वो क्या हमको विधायक जी, वो क्या हमको फ्री दिए थे? वो भी तो हमसे पैसे लेके दिए थे वोट। अब देखो, अगर आप उसके लिए कह रहे हो, नहीं हम तो अपनी बात तो कहेंगे, आप कितनी मानते हैं ये आपके अनुसार है। आपको पार्टी ने बनाया जी, तो क्या आपसे पैसा लिया था? आंसू भाई साहब, हाँ खत्म करो, उसका 20 लाख कैसा पूरा कर देना, छोड़ो हटाओ। उस कैंडिडेट ने भी तो पैसा लिया था। जो भाई कैंडिडेट वो है ही नहीं, जब आप छोड़ के भाग गए तो हमने कहा कि भाई हम लड़ाए, हम पैसा देंगे, वो कहाँ से देगा? जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो उन्होंने पैसा हमसे नहीं लिया था क्या? हाँ तो आपसे लिया था तो आप मत दीजिए वोट। हमारा कहने का हमारा कोई उससे वोट का विषय नहीं, हमारा वोट है, भाजपा ने आपको लड़ाया, आप भाजपा को आप लड़ाइए। आप अरे विधायक जी, अब 1 लाख रुपया माफ न करो। 1 लाख की बात नहीं है अध्यक्ष जी, बात अरे छोड़ो होती है। विधायक जी, छोड़ो, कहो खत्म करो बात, ठीक है? अरविंद जी जी, हमको हम अरविंद जी, उनके सुबह विधायक जी के यहाँ 10 बजे पहुँच जाना तुम, ठीक है? जी जी ठीक। इस ऑडियो में अरविंद कनौजिया है जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वो कहता है सौरभ मिश्रा जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है हरदोई का, उससे कहता है कि विधायक जी ने पिछली बार भी ऐसे ही धोखे में रखा था, अब पैसे नहीं दिए थे। इस बार भी विधायक जी कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। तो वो जो जिला अध्यक्ष हरदोई का है वो कहता है कि आप खुद विधायक जी से बात कर लो। उसके बाद वो विधायक जी को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और विधायक जी सामने से कहते हैं, विधायक जी का नाम है आशीष सिंह आंसू, ये बिलग्राम मल्लावा के विधायक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि तुम वोट दो और विधायक जी के आवास पर जाकर अपने पैसे ले लेना। आपने ऑडियो में सुना ही होगा कि किस तरह से विधायक जी कह रहे हैं कि 2 वोट के बदले तुम 20 लाख रुपए ले लेना। मतलब आप सोचिए कि भाजपा की किस तरह की हालत आ गई है, किस तरह की नौबत हो गई है कि उन्हें 2-2 वोट के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और एक तरफ अमित शाह है, वो बात करते हैं कि बीजेपी इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 के पार हो जाएगी। अमित शाह इतने बड़े वादे किस आधार पर कर रहे हैं ये तो शायद अमित शाह ही जानते हों, लेकिन हम और आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या हाल होगी। एक और ऑडियो आपको सुनवाते हैं, उसमें भी यही चीज़ें सामने आ रही है कि कैसे भाजपा का विधायक पैसे देकर अपने वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। 2 ही तरीके आते हैं भाजपा को, या तो लोगों को खरीद लो या फिर लोगों को डरा दो। विकास के नाम पर भाजपा से ना कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा।
इस बार भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम रही। आज भी हिंदू मुस्लिम एक साथ भाई की तरह रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश का कोई भी राज्य, हर जगह हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद करते हैं। और लाख कोशिश कर ले ये राजनीतिक पार्टी, हिंदू मुस्लिम को बांटना मुश्किल है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं और हम सब मिलकर रहेंगे। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो भाजपा के विधायक हैं जो 2-2 वोट के लिए विनती कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार ये अपने सत्ता हासिल कर पाएंगे? तो खैर मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।